हेलो गाइस, मेरा नाम है अनूप और इतने समय बाद वीडियो को डालने के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं इस वीडियो के लिए बहुत रिसर्च कर रहा था और थोड़ा बहुत लेट हो गया मेरे को। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम इंद्रदेव के बारे में बात करेंगे। इंद्र वैदिक देवताओं के किंग, जिसे हम थंडर और रेन गॉड के तौर पे भी जानते हैं। पुराने टेक्स्ट और स्टोरीज में इनका जिक्र एक स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और हीरोइक गॉड के रूप में किया गया है। इंद्र का रोल क्या है, कैसे वो ना सिर्फ गॉड बल्कि ह्यूमंस की भी रक्षा करते हैं और उन्हें रेन और प्रॉस्पेरिटी देते हैं। आज हम उनके बारे में बात करेंगे, उनके ओरिजिन, उनके पावर्स और उनकी कुछ फेमस कहानियों के बारे में जानेंगे। इंद्र की शुरुआत एक बहुत ही पावरफुल देवता के रूप में हुई। उनका सबसे बड़ा और सबसे लोकप्रिय वेपन है वज्र, यानी थंडरबोल्ट, जो उन्हें ऋषि दधीची के सेक्रीफाइस के बाद मिला। कहते हैं कि दधीची ने अपने बोन्स तक इंद्र को दे दिए थे और उनकी बोन्स से ही वज्र बना, जो किसी भी बड़ी से बड़ी शक्ति को तोड़ सकता है। इसके साथ इंद्र गॉड्स के प्रोटेक्टर बन गए और उन्हें कोई थ्रेट महसूस होता है, जिन भी गॉड्स को थ्रेट महसूस होता है वो इंद्र के पास ही जाते हैं और इंद्र वज्र का इस्तेमाल करके असुरों का सर्वनाश करते हैं। इंद्र के पास कुछ खास पावर्स हैं। उनकी सबसे बड़ी पावर है थंडर और रेन को कंट्रोल करना। उनके वज्र से बिजली चमकती है और वो बादलों के ऑर्डर्स तक दे सकते हैं। एंशियंट स्टोरीज में वो बार बार असुरों और डीमन से लड़ते हैं ताकि हेवेंस और पृथ्वी दोनों को बचाया जा सके। यही वजह है कि उनको स्ट्रॉन्ग गॉड का टाइटल मिला है। वो सभी देवताओं में सबसे शक्तिशाली हैं और वेदों में उन्हें अब तक का सबसे शक्तिशाली जीव बोला गया है। उन्हें देवता तक पूजते हैं। उनकी शक्तियों की एक कहानी मिलती है जिसमें एक बहुत बड़ा शक्तिशाली राक्षस था जो सभी देवताओं को और ऋषि मुनियों को डरा के रखा था। उसके आतंक से सब परेशान थे और उसे लंबी उम्र का वरदान दिया गया था। इंद्र ने सिर्फ वज्र के एक वार से उसके सर को उसके फेफड़ों तक पहुंचा दिया था। उसके हाथ तोड़ दिए और उसका शरीर इतना बुरा हालत में हो गया था कि वो खुद मौत की भीख मांग रहा था इंद्रदेव से। इसमें तरस खाके इंद्रदेव ने उसे एक वरदान दिया कि उनका उसका वध श्री राम के हाथों होगा। इंद्र की बहुत सी कहानियां बहुत फेमस हैं, जैसे वृत्र का वध। वृत्र एक बड़ा सांप जैसा डीमन था जिसे सभी देवी देवता डरते थे और माना जाता है कि वो इतना बड़ा था कि वो एक बार अगर धरती के चारों तरफ लेटे तो पूरी धरती को कवर कर सकता था। वो रिवर्स और पानी को बहाव को रोक लेता था और ड्रॉट ले आता था। इंद्र ने वृत्र के साथ एक इंटेंस बैटल की और उसे हरा कर रिवर्स को आज़ाद कर दिया, जिससे लोगों को पानी मिला और उनकी फील्ड्स में फिर से फसल उगने लगी। इस स्टोरी में वो ह्यूमैनिटी का सेवियर बन के सबके सामने आते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंद्र के कुछ स्टोरीज और कैरेक्टर हमें दूसरी माइथोलॉजी में भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि वृत्रा का कैरेक्टर कुछ कुछ वर्ल्ड सरपेंट और जोमिर हाइन से मिलता जुलता है। जस्ट लाइक जोमिर हाइन एंड वर्ल्ड सरपेंट, वृत्रा भी रिवर्स को कंट्रोल कर सकता था, वो एक बहुत बड़ा सांप था। ऐसे ही इंद्र का रोल और उनके थंडर का भी काफी सिमिलर है, जैसे कि नॉर्थ माइथोलॉजी में थॉर, ग्रीक माइथोलॉजी में ज्यूस और रोमन माइथोलॉजी में जुपिटर का रोल। थॉर भी अपने हैमर के साथ असुरों को हराकर आसमान और जमीन की रक्षा करता था और इंद्र भी असुरों को हराकर आसमान और जमीन की रक्षा करते हैं। वज्र, थंडरबोल्ट और म्योनिर एक जैसे हथियार है। तीनों बहुत मजबूत धातु से बने और तीनों बिजली का चैनल कर सकते। और इस चीज के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है जिसके बारे में बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। आखिर व्यूज भी तो चाहिए मुझे। पर जैसे जैसे वैदिक टेक्स्ट और पुराणिक स्टोरी सामने आए, इंद्र का कैरेक्टर भी काफी चेंज दिखाया गया। वैदिक लिटरेचर में वो एक सुप्रीम हीरो है, पर पुरानिक टेक्स्ट में वो कभी कभी उनका डिस्क्रिप्शन बहुत ही फ्लॉड किया गया है। पुरानिक टेक्स्ट में त्रिदेवों पे ज़्यादा ध्यान दिया गया, जबकि वैदिक में त्रिदेवों का जिक्र तक नहीं है। उसमें ब्रह्मदेव को प्रजापति के नाम से बुलाया गया है, शंकर भगवान को रुद्र के नाम से बुलाया गया और विष्णु भगवान को विष्णु के नाम से बुलाया गया, पर उनका रोल इतना बड़ा नहीं है जितना हमें वैदिक टेक्स्ट के बाद पुरानिक टेक्स्ट में देखने को मिल गया है। इंद्र का जैसे अहिल्या के साथ स्कैंडल या फिर उनकी इनसिक्योरिटी जो उन्होंने तब दिखाई जब कुछ ह्यूमन बींग्स 100 सेक्रीफाइस कर रहे थे, ये स्टोरीज हमें ये दिखाती हैं कि वो अपने थ्रोन को लेकर भी कभी कभी इनसिक्योर हो जाते हैं। ऐसा पुरानिक टेक्स्ट में दिखाया गया है, वैदिक टेक्स्ट में नहीं है ऐसा कुछ। पुरानिक टेक्स्ट और वैदिक टेक्स्ट में इतना अंतर क्यों है, इसके बारे में मैं भी अभी अच्छे से नहीं जानता, तो इसके बारे में कभी और बात करी जाएगी। अभी बात करते हैं आगे। इंद्र सिर्फ एक गॉड नहीं बल्कि एक सिंबल है, पावर ऑफ नेचर है और उनके कंट्रोल की वजह से स्टॉर्म आते हैं और जिससे लाइफ सस्टेन होती है। माना जाता है साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग कि जब धरती की शुरुआत हुई थी तब बारिश ही वो चीज थी जिसने जीवन का शुरुआत किया धरती के अंदर। नारद पुराण में इंद्र को एक व्यक्ति की जगह एक पोस्ट माना गया है, ब्लैक पैंथर की तरह। एंशियंट इंडिया में इंद्र को हर स्टॉर्म और बिजली में देखा जाता है और उनके वज्र से बादलों और जमीन में पानी मिलता है और ये ह्यूमंस के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना गया है।
इंद्र की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए उनके कुछ बेटों का भी जिक्र हमें अपने एपिक्स में मिलता है, जैसे कि रामायण में वाली, जो एक अनपैरेलल्ड वॉरियर थे और स्ट्रॉन्ग किंग थे। उनमें इतनी ज़्यादा शक्ति थी कि उन्होंने रावण को अपने कंधे में बैठा के पूरा मंत्र जाप किया था। उसके बाद महाभारत में अर्जुना, जो इंद्र का ही बेटा माने जाते हैं, और वो अपने टाइम के सबसे टैलेंटेड और सबसे पावरफुल वॉरियर थे। उन्होंने सभी कौरवों को अकेले हरा दिया था विराट युद्ध में। पांडवों में से वो बाद में लीडिंग वॉरियर बने। और इन पावरफुल उनके पुत्रों की कहानी जानकर हमें ये पता चलता है कि सोचो वो कितने पावरफुल होंगे जब उनके पुत्र इतने ज़्यादा शक्तिशाली हैं सिर्फ उनके खून की वजह से। तो आज भी इंद्र की लेगेसी हमारे टेक्स्ट और टेम्पल्स में देखी जा सकती है। वो एक गॉड हैं जो पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी के कॉम्प्लेक्स मिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। उनके कैरेक्टर में स्ट्रेंथ और फ्लॉज दोनों हैं, जो हमें ये याद दिलाते हैं कि पावर के साथ चैलेंजेस भी आते हैं। इंद्र की कहानी और उनके फैमिली मेंबर्स के लेजेंड हमें ये सिखाते हैं कि इंसान या देवता अपनी गलतियों से सीख सकता है और उनकी गलतियों के साथ में वो आगे बढ़ के अपने आप को सुधार सकता है। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। इसके बाद हमारे पास काफ़ी कुछ टॉपिक्स है जिसके बारे में हमें बात करना है, तो आपसे मुलाकात होगी उन टॉपिक्स के बारे में बात करते हुए। चलिए बाय।